हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम तरंग यानी वेव के पार्ट 2 के देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसके कितने प्रकार होती है और इसके प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप तरंग का पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग या इसे अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। देखिए कि वे तरंग जिसके गमन के लिए यानी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होती है जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे हो गया रेडियो तरंग, हो गया प्रकाश तरंग, हो गया, ये सभी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसे हम EM वेव भी कहते हैं। यानी ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, एम से हो जाएगा मैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। अब चलिए इसको हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स है, मैक्सवेल ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंग का पता लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था या पता किसने लगाया था। तो देखिए कौन किया था, मैक्सवेल। तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल। अगला पॉइंट है, मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग प्रकाश के वेग यानी प्रकाश का वेग कितना होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। यानी जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, चाहे वो रेडियो तरंग हो गया या प्रकाश तरंग या एक्सरे, इस सभी के जो संचरण होता है वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इस सभी के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पे, यानी जो EM वेव होगा वो निर्वात में भी यानी वैक्यूम में भी गमन कर सकती है। लगभग कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से। तो ये था विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के कितने प्रकार होते हैं। EM वेव को प्रकार को पढ़ने के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे, उसी ट्रिक के माध्यम से उसके टाइप्स को भी देखेंगे और उसको खोज कौन कौन किए थे उसके भी नाम देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी इसी ट्रिक के माध्यम से आसानी से देखेंगे। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक में आपको एक वर्ड और एक सेंटेंस याद रखना है। तो वर्ड क्या है, वर्ड देखिए, वर्ड हो गया रमीभू XG और सेंटेंस क्या रखना है, सेंटेंस याद रखना है हम हेनरी राव। तो आप एक वर्ड और एक सेंटेंस याद रखते हैं तो आसानी से विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार को याद कर लीजिएगा और इसके खोज भी याद कर लीजिएगा और इसी ट्रिक के माध्यम से हम प्रॉपर्टीज को भी देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक बना हुआ है वो एक सीक्वेंस वाइज है। जैसे यहाँ पे हम सभी के बारे में बताएंगे कि R क्या होता है, M क्या होता है, I क्या होता है, V क्या होता है। देखिए यहाँ जो R लिखा हुआ है, R है, उसके बाद M है,
आई है भी यू एक्स जी। देखिए आर का मतलब होता है रेडियो वेव, यानी रेडियो तरंग। एम से हो जाएगा माइक्रोवेव, यानी सूक्ष्म तरंग। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो। आई से हो जाएगा इंफ्रारेड, यानी अवरक्त तरंग। उसके बाद भी है, भी से हो जाएगा विजुअल वेव, यानी दृश्य तरंग। और यू से हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट वेव या रे, मतलब परावैंगनी किरण। अगला है एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्स रे, यानी एक्स किरण। और जी से हो जाएगा गामा रेज, यानी गामा किरणें। ये था वर्ड। वर्ड का मतलब आप समझे, आर का रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, पी से विजुअल, यू से अल्ट्रा वायलेट, एक्स से एक्सरे, जी से गामा रे। अब जो ये सेंटेंस है इसका अर्थ क्या है देखिए, जैसे 2 4 यहाँ पे 7 जो लेटर थे, यहाँ पे देखिए 7 क्या है, अक्षर है। इसमें पहला अक्षर देखिए ह है, दूसरा म है, तीसरा ह है, फिर न है, फिर री है, उससे आगे है। अब देखिए अब हम इस अक्षर को देखते हैं कि इस अक्षर का मतलब क्या है। देखिए इस अक्षर के माध्यम से आप खोज को याद कर सकते हैं कि कौन किसका खोज किया था। देखिए पहला आता है ह, ह से हो जाएगा रेडियो वेव है तो हर्ट्ज। देखिए दूसरा जो अक्षर है वो म है, इसमें माइक्रोवेव का खोज किया था मार्कोनी। तीसरा है फिर ह, इसमें आएगा इंफ्रारेड वेव का हर्शेल। अगला है 9, यानी इसमें हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद री है, यानी परावैंगनिक किरण का खोज रिटर किया था। उसके बाद रा है, एक्स किरण का खोज, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोंटजन। उसके बाद वह है, इससे हो जाएगा वेकुरल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ड और इस सेंटेंस के माध्यम से हम आसानी से देख पाए हैं कि इसके प्रकार को भी याद कर लिए और इसके खोज को भी याद कर लिए। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रेडियो से लेके गामा, जो रेडियो वेव से लेके गामा है एक सीक्वेंस वाइज में है, और इसी सीक्वेंस वाइज की मदद से हम इसके प्रॉपर्टीज को भी आसानी से याद कर लेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम इधर देखेंगे ईएम वेव, दूसरा इधर देखेंगे खोजकर्ता यानी इसके डिस्कवर्ड को, इसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, और इसके बाद देखेंगे हम इसके उपयोग को। अब देखिए हम ट्रिक के माध्यम से देखे हैं रमीभू एक्स क्या था। देखिए ईएम वेव में क्या था,
यही तो है विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें पहला देखिए, पहला जो आर है इसका मतलब क्या था, रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग। दूसरा था एम, इसमें माइक्रोवेव यानी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग। तीसरा है आई, ऐसे हो जाएगा इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंग। और चौथा देखिए, चौथा में क्या है, भी से क्या हो जाएगा, दृश्य। इसमें क्या हो जाएगा, दृश्य तरंग। अब देखिए हम इधर ईएम वेव देखे हैं, इधर इसके क्या देखेंगे, खोजकर्ता, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। इसमें क्या था, इसका खोज कौन किया था, हर्ट्ज। इसका सूक्ष्म तरंग का मार्कोनी, और अवरक्त तरंग का खोज कौन किया था, हर्शेल। और इसमें न्यूटन। तो देख रहे हैं हम आसानी से लिख पा रहे हैं। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ड था रमीफू एक जी, यहाँ पे देखिए रेडियो शुरू में और लास्ट में क्या आ रहा है, गामा। तो हम एक सीक्वेंस वाइज में देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन आता है कि देखिए जैसे यहाँ पे हम तरंग देखें, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो देखिए हम जो सीक्वेंस वाइज है मेरा, कि अगर हम आर से जी की तरफ जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी होगा वो रेडियो वेव का होगा, सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो गामा किरण का होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ क्या होगा, हम अगर रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जाएंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v बटा एन। यानी जब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य को जब ज़्यादा करेंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या आवृत्ति को ज़्यादा करेंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इसका मतलब है अगर आप रेडियो वेव से गामा किरण की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है वो रेडियो वेव को होगा, और सबसे जो कम वेवलेंथ होगा वो गामा किरण को होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए, इसकी ऊर्जा को देखते हैं यानी एनर्जी, किसका एनर्जी ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम रेडियो वेव से गामा किरण की ओर जाएंगे तो इसमें भी एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, गामा किरण का। और लास्ट प्रॉपर्टी चौथा देखते हैं, भेदन क्षमता। देखिए भेदन क्षमता क्या हुआ, जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव, लास्ट में क्या है, गामा किरण। अब रेडियो वेव से अगर हम गामा किरण की ओर जाएंगे तो भेदन क्षमता बढ़ेगा। यानी जो सबसे कम भेदन क्षमता है वो किसका है, रेडियो वेव का। सबसे जो ज़्यादा भेदन क्षमता है वो किसका है, गामा किरण का। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किस किरण को होता है, तो किस किरण का होगा, गामा किरण का। सबसे कम किसका होगा, तो रेडियो वेव का होगा। तो ये था प्रॉपर्टी
जिसको एक सीक्वेंस वाइज हमने आसानी से देख लिए। अब देखिए इसका हम इधर उपयोग देखेंगे कि रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसका यूज, इसका पहला उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक सामान में। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या क्या होता है? टीवी, रेडियो, टेलीफोन, इस सभी में रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं माइक्रोवेव, यानी माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? रडार में, उसके बाद सोनार में, उसके बाद दूर संचार में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि रडार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका किया जाता है इस्तेमाल? माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं अवरक्त तरंग, यानी इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला इसका यूज है कुहरे, यानी जानते हैं धुंध को बोलते हैं, में फोटोग्राफी करने में। और दूसरा यूज होता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में या कोहरे का फोटोग्राफी करने में इसका यूज होता है अवरक्त तरंग का। और चौथा है दृश्य तरंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है देखने में। तो ये हम तीन देखें विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए दृश्य तरंग के बाद कौन आता है? इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, जैसे लिखा था। तो हमने यहाँ पे दृश्य तरंग तक देख लिए थे, अब यू आता है। यू से क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरण। उसके बाद एक्स आएगा, एक्स से क्या हो जाएगा? एक्सरे, यानी एक्स किरणें। उसके बाद जी आएगा, जी से क्या हो जाएगा? लास्ट है गामा रेज, यानी गामा किरणें। अब देखिए इसके जो खोजकर्ता थे, इसका कौन है? रिटर, इसका रोंटगन। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि जो एक्सरे किरण का खोज कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1895 में हुआ था। उसके बाद गामा किरण ने इसका खोज किया था बेकुरल ने। तो ये खोज करता, अब इसके प्रॉपर्टीज को तो हम देख ही लिए हैं कि क्या होता है, आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता, तीनों क्या हो रही थी वो, यानी रेडियो वेव से जब गामा किरण की तरफ जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सिर्फ तरंग दैर्ध्य क्या था? वेवलेंथ ऊपर से नीचे आने पे घटता है। अब हम इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। पराबैंगनी किरण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिंगरप्रिंट में। दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। अगला है खाद्य पदार्थ के परीक्षण में। अगला पॉइंट है बैक्टीरिया को नष्ट करने में। तो ये सभी पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए इसका यूज चिकित्सा में किया जाता है। जैसे देखिए शरीर के अंदर या बाहर कोई भी जो अंग होता है टूट फूट जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। तो जितने भी चिकित्सा संबंधित उपकरण हैं उसमें एक्सरे किया जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है गामा रेज, यानी गामा किरण है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए
कैंसर के इलाज में, उसके बाद नाभिकीय संरचना में, उसके बाद अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में। तो यह था विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके खोज को देखिए, इसके प्रॉपर्टीज को देखिए और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है एक टेबल के माध्यम से आसानी से समझ लिए। तो आप इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी ध्यान में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित MCQ को भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक टर्म आया था रडार। देखिए रडार क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रडार एक शॉर्ट नेम है जिसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए इसका खोज किया था, खोज भी पूछ लिया जाता है तो खोज याद रखिएगा, अल्बर्ट टेलर। और देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका यूज किया जाता है दुश्मन के जलयानों एवं वायु यानों को पता लगाने में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो रडार होता है किस तरंग का उपयोग करता है। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। देखिए जो इसकी क्षमता होती है 0.1 सेंटीमीटर से 10⁻² सेंटीमीटर तक। तो ये था रडार से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिसको आप याद रखिएगा। इसका पूरा नाम, इसका खोज और इसका उपयोग और किस तरह का इस्तेमाल करती है। 4 क्वेश्चन इससे बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और तरंग से संबंधित हम अगले वीडियो में MCQ को और न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो वो वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।